बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में खैर वफ़ियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 14 लास्ट में डिस्कस किया था। उसके अंदर हम लोगों ने नेटवर्किंग और वाई इंटरनेट सो यूज़फुल और हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 15 है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क से प्रोटोकॉल्स। नेटवर्क से आप लोगों को मैंने बता दिया था कि दो से पॉइंट्स, नोक, होप या दो डिवाइसेस जो आपस में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं और डिवाइसेस जो आपस में एक दूसरे का डाटा यूज़ करने के लिए, डाटा को एक्सेस करने के लिए यूज़ होती हैं, उनको हम कहते हैं ये नेटवर्किंग है। तो नेटवर्किंग वंस अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 पॉइंट्स, 2 होप्स, 2 नोक्स, 2 पीसीज टर्मिनल विच लिंक टू ईच अदर and exchange information and share their hardware devices. This is the whole story about networks. But नेटवर्क्स जो है, इनको चलाने के लिए हमें डिफरेंट किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप लोग वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते तो आपकी नेटवर्क्स की कभी भी कम्युनिकेशन नहीं होती। लेकिन अगर कम्युनिकेशन आप स्टार्ट कर भी दें किसी ना किसी तरह विदाउट प्रोटोकॉल, विदाउट रूल्स, तो विद इन अ फ्यू सेकंड्स आपका पूरा का पूरा नेटवर्क्स कोलैप्स करेगा और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डिनाइड हो जाएगी। एक्सेस डिनाइड का मैसेज या सर्विसेज डिनाइड का मैसेज जो है वो आपको स्क्रीन पे शो होना शुरू हो जाएगा। तो मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले तो एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं ताकि आप लोगों को प्रोटोकॉल समझा सकें। उसके बाद फिर हम इन प्रोटोकॉल्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट करें, मेरे पास ये एक पीसी है, दिस वन इज़ पीसी 1 और यहाँ पे ये मेरे पास पीसी 2 है, दिस वन इज़ पर्सनल कंप्यूटर 2। जब हम इनको आपस में इंटरलिंक्ड कर देते हैं तो राइट नाउ इसको हम कह सकते हैं ये हमारे पास एक नेटवर्क्स बन गया। क्या बन गया जी? एक नेटवर्क्स। अब फर्स्ट करें पीसी 2 के साथ यहाँ पे कोई प्रिंटर, कोई स्कैनर लगा हुआ है, यहाँ पे इसके साथ भी कोई डिवाइस लगी हुई है। लेट्स सपोज ये आप लोगों के पास स्कैनर आ गया, ये आप लोगों के पास डिवाइस जो है ये प्रिंटर आ गई। तो आप पीसी 1 पे बैठ के पीसी 2 का स्कैनर को यूज़ कर सकते हैं और पीसी 2 पे बैठ के आप पीसी 1 के प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं। ये वही बात आप लोगों की नेटवर्क्स की जो स्टोरी है वो क्लियर होगी। बट हमें जब इन दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है तो इसकी कनेक्टिविटी के लिए हमें इसके ऊपर कुछ ना कुछ रूल्स अप्लाई करने हैं। मसलन रूल्स क्या हैं? सबसे पहला रूल फर्स्ट करो, मैं ये कहता हूँ कि ये जो है ये 100 बिट डाटा जो है वो पर सेकंड ये सेंड कर रहा है, ठीक है, पीसी 2 की तरफ। तो चाहिए कि जो पीसी 2 है वो भी 100 बिट डाटा जो है पर सेकंड वो रिसीव भी करे। उसके बाद इसका एक इनकैप्सुलेशन नंबर है। लेट्स सपोज इसका आप इसको ऐसे समझ लें कि इसका हार्डवेयर का एक नंबर है। लेट्स सपोज अगर इसका हार्डवेयर का नंबर है 24,000 तो जो पीसी 2 है उसका हार्डवेयर का नंबर भी 24,000 होना चाहिए। इनके इनकैप्सुलेशन नंबर, इनका जो डाटा सेंड करने की स्पीड है वही डाटा रिसीव करने की स्पीड भी होनी चाहिए, तो ये कम्युनिकेशन होती रहेगी। अब यहाँ पे ये दो चीज़ें, एक डाटा, एक इनकैप्सुलेशन नंबर्स, ये दो मेरे पास, इसके ऊपर मैंने दो रूल्स जो हैं, 2 डिफरेंट रूल्स मैंने इसके ऊपर अप्लाई करे। जो रूल्स मैंने पीसी 1 के ऊपर अप्लाई किए यही तमाम रूल्स मैं पीसी 2 के ऊपर भी अप्लाई करूँगा। स्टोरी क्या है? फर्स्ट करें, आप लोग 100 बिट पर सेकंड सेंड कर रहे हैं, लेकिन जो आप लोगों के पास पीसी 2 है वो 80 बिट पर सेकंड रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। आपने पॉइंट ए से 100 बिट सेंड किए और जो पॉइंट बी है वो 80 बिट रिसीव कर रहा है, तो कितने बिट रह गए? 20 बिट जो हैं वो इस नेटवर्क के ऊपर ही यहाँ पे रुकते जा रहे हैं। अच्छा, पहले सेकंड में ये हुआ, 20 का एक पैकेट रुक गया, उसके बाद एक पैकेट और आया, उसमें से 80 आगे चले गए, 20 का एक और रुक गया, उसके बाद एक और पैकेट आया, वो आगे 80 आगे चले गए, एक और 20 का रुक गया। तो आप देखेंगे विद इन अ फ्यू सेकेंड यहाँ पे कम से कम 100 बिट जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसको टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा चाहिए होगा इस डाटा को वहाँ सेंड करने के लिए। और क्योंकि ये यहाँ पे डाटा रुकता जा रहा है, डाटा होल्ड हो रहा है, इसकी बड़ी वजह क्या होगी? आपका ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क्स है ये क्लैप्स कर जाएगा। जो कम्युनिकेशन होगी नेटवर्क्स की आपस में परफॉर्म नहीं हो पाएगी। यही बड़ी वजह है कि जो रूल आपने पीसी 1 पे अप्लाई किया वही रूल आपने पीसी 2 पे भी अप्लाई करना है। तो इस तरह के मल्टीपल रूल्स, थाउजेंड्स ऑफ रूल्स आर अवेलेबल, जिनको हम यूज़ करते हैं और हमारा नेटवर्क चलता है, उसकी कोई भी टाइप्स है वो चलती है और इवन इंटरनेट जो है वो चलता है। इवन आपके दो फ़ोन आपस में जब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहे होते हैं बाय यूजिंग शेयर इट, बाय यूजिंग ब्लूटूथ, एनी इंफ्रारेड, एनी काइंड्स ऑफ डिवाइस और एनी काइंड्स ऑफ सोर्स जिसको यूटिलाइज़ करके जो डिवाइसेज हैं वो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर रही हैं, तो वो किसी रूल्स के तहत कर रही होती हैं। अगर वो रूल फॉलो नहीं कर रही होती, फ़र्ज़ करें एक डिवाइस एक रूल पे काम कर रही है, दूसरी डिवाइस दूसरे रूल पे काम, पहली बात तो कम्युनिकेशन स्टार्ट ही नहीं होगी
और अगर कम्युनिकेशन लेट्स सपोज स्टार्ट हो भी गई तो उसका बड़ा जो फेलियर आएगा वो विद इन फ्यू सेकंड्स आपके सामने आ जाएगा कि सर्विसेज नहीं हो सकती, डाटा सेंड नहीं हो सकता, कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, इस तरह के कई मैसेजेस आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आएंगे। होप सो आप लोगों को प्रोटोकॉल्स की जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो गया। इसकी डेफिनेशंस आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताई कि वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि डाटा को एक्सचेंज करने के लिए या इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स विच आर यूज फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशंस। अच्छा, नेटवर्क्स के प्रोटोकॉल्स, ये आपकी डेफिनेशन आपकी बुक पे भी है। डाटा कंप्यूटर्स और उसके साथ कनेक्टेड जो नेटवर्क्स के ऊपर डिवाइसेस होती हैं उसको चलाने के लिए जो यूज़ होते हैं उनको हम नेटवर्क प्रोटोकॉल्स कहते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को हम डिफरेंट कामों के लिए जो है या डिफरेंट पर्पसेस हमारे नेटवर्क्स के अंदर उनमें हम यूज़ करते हैं। सबसे पहला, हाउ टू सेंडिंग कंप्यूटर सेंड द डाटा एंड हाउ डेस्टिनेशन द कंप्यूटर एक्चुअली हु रिसीव द डाटा द रिसिपिएंट, वो कैसे डाटा रिसीव करेगा, हाउ डाटा विल बी रिप्रेजेंटेड एंड हाउ द एरर्स विल बी हैंडल्ड। ठीक है, ये जो एरर्स आ जाती हैं इनको कैसे हैंडल किया जाए, डाटा कैसे सेंड होगा, कैसे रिसीव होगा, और आप लोगों का जो डाटा जब कम्युनिकेशन चैनल्स के ऊपर जब इस लाइन के ऊपर डाटा मूव कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स पे, तो वो किस फॉर्मेट्स के अंदर, किस प्रेजेंटेशंस में, किस नेचर्स ऑफ डेटा को हम मूव करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें असल में प्रोटोकॉल्स ने डिस्कस करनी होती हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है हमारे लेक्चर्स के अंदर। उसमें सबसे पहली जो है बेटा वो है लैंस प्रोटोकॉल, दूसरी आप लोगों के पास आ गई मैंस प्रोटोकॉल और तीसरी आ गई आप लोगों के पास वैंस प्रोटोकॉल। यानी कि ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं, तो हर टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के अपने प्रोटोकॉल्स हैं। हम अगले लेक्चर में टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स भी पढ़ेंगे, लेकिन अच्छी बात जो है आपकी बुक में आपने जस्ट लैंस प्रोटोकॉल डिस्कस करने हैं, जस्ट ये वाले लैंस प्रोटोकॉल्स, ये दो आप इसको इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ लें, ये आपकी बुक में नहीं है, आपने इनको नहीं पढ़ना। ठीक है, तो लैंस प्रोटोकॉल्स कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क्स प्रोटोकॉल्स। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क्स के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको हम कहते हैं लैंस। ये वंस अगेन एक डायग्राम है। फर्स्ट करें, आप लोगों के पास ये एक नेटवर्क है, ये सारा एक नेटवर्क्स है। ठीक है जी, और इसी तरह आप लोगों के पास ये एक नेटवर्क है सारा, यहाँ से ये वाला, ये दरमियान में इंटरनेट की सर्विसेज है। लेट्स सपोज आप कह रहे हैं कि ये लाहौर का नेटवर्क है और ये कराची का नेटवर्क है और दरमियान में आप इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए हैं। अब ये जो सारी डिवाइसेस हैं, अब आपकी इन्फॉर्मेशन इनमें से जिस मर्जी पीसी से थ्रू जाएगी, इस पीसी से वो मॉडम से वो टेलीफोन पीटीसीएल लाइंस को यूज़ करके अगली मॉडम वो दुनिया में कहीं हो सकती है, वो कंट्री में कहीं हो सकती है, वहाँ जाएगी, वहाँ से उनके पीसी में और उसके बाद उस नेटवर्क के ऊपर, और यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट के ऊपर बैठ के ये इन्फॉर्मेशन जो होती है इसको एक्सचेंज कर लें। अब ये जो नेटवर्क्स बने हुए हैं ये सारे आपस में एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन अगर कर रहे हैं तो ये किसी रूल्स के तहत कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो डिस्कस करना, अब ये बेसिकली एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना हुआ है, लेकिन अगर आप गौर करें तो हम जस्ट इसमें ये वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे, सिर्फ ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क्स है। ठीक है, हमने सिर्फ ये वाला पोर्शन डिस्कस करना है, लोकल एरिया नेटवर्क्स और इसके प्रोटोकॉल। और इसके प्रोटोकॉल्स को मैंने लिस्ट अप किया, हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो लोकल एरिया के या लैंड्स के प्रोटोकॉल्स, उसमें सबसे पहला आ गया ईथरनेट, सेकंड वन इज टोकन, ARCnet, TCP, IP, ISDN एंड DSL। ये कुछ लैंस के प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं, जो कि आपकी बुक में भी चैप्टर नंबर 2 के पेज नंबर 6 के ऊपर लैंस प्रोटोकॉल्स वहाँ पे लिस्ट अप हुए हैं, उनको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला जो प्रोटोकॉल है वो ईथरनेट। ईथरनेट के लिए आप वंस अगेन इस डायग्राम पे आइए, या ऐसा करते हैं इसकी एक डायग्राम खुद से ड्रॉ करते हैं ताकि हम इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक वायर है, आप इसको कंसीडर कीजिए, ये एक वायर है और इस वायर के ऊपर यहाँ पे मेरे पास एक पीसी है, यहाँ पे मेरे पास पीसी नंबर 2 है, दिस वन इज़ 3 एंड 4। इनको हम कहते हैं, ये हमारे पास टर्मिनल्स हैं, इनको आप कहेंगे ये पीसीज हैं, और ये हमारे पास वायर है जिसके थ्रू डाटा जो होता है उसने कम्युनिकेट करना है। इसको आप कह सकते हैं ये एक बस टोपोलॉजी है। टोपोलॉजीज़ क्या है, इसका भी टॉपिक आपकी चैप्टर नंबर 2 के अंदर है। बेसिकली हाउ कंप्यूटर्स आर फिजिकली इंटरकनेक्टेड और इंटरलिंक टू ईच अदर इज कॉल्ड टोपोलॉजी। ठीक है, तो टोपोलॉजी आप इसको कंसीडर कीजिए कि ये एक बस टोपोलॉजी। ठीक है, बस टोपोलॉजी क्या होती है, जिसके अंदर शेयर्ड बैकबोन हो। शेयर्ड बैकबोन मतलब एक ही वायर, एक ही तार हो जिसके साथ सारे कंप्यूटर, सारे पीसी, सारी डिवाइसेस कनेक्टेड हों। तो यहाँ पे हमारे पास एक बैकबोन है, एक जो शेयर्ड वायर है जिसके साथ सारे पीसीज आपस में कनेक्टेड हैं। अब स्टोरी क्या है, स्टोरी ये कि 12:03 पे पीसी नंबर 2 ने डाटा सेंड कर दिया पीसी नंबर 4 की तरफ।
राइट। एट द सेम टाइम 12:03 पे पीसी नंबर 1 ने डाटा सेंड कर दिया पीसी नंबर 3 की तरफ। यहाँ से इसका डाटा जा रहा है, इधर से इसका डाटा आ रहा है, दोनों डाटा आपस में क्या करेंगे, क्लैप्स करेंगे। एट सेम टाइम डाटा आमने सामने आ जाएगा। जब डाटा आमने सामने आया, डाटा आपस में क्लैप्स करेगा, क्लैप्स होने के बाद डाटा डिस्ट्रॉयड। ना आप में से किसी पीसी को ना तो ये खबर होगी कि मेरा डाटा जो है वो सेंड हुआ है या नहीं हुआ, या मेरा डाटा क्लैप्स कर गया कि नहीं कर गया। अपनी तरफ से जो PC2 है वो इजी है कि मैंने डाटा PC4 को सेंड कर दी है, और PC1 वंस अगेन वो भी कंफर्टेबल है कि जनाब मेरा डाटा जो है वो PC4 की तरफ चलेगा। डाटा जो है वो क्योंकि शेयर्ड बैकबोन सेम वायर के ऊपर उसने कम्युनिकेट करना था, चलना था, उसकी वजह से वो आपस में एक पॉइंट पे आमने सामने आया और यहाँ पे डाटा क्लैप्स किया और सारा का सारा डाटा जो है वो डैमेज हो गया। तो कम्युनिकेशन नहीं हुई। इट्स मीन कि ये नेटवर्क सही नहीं है, ठीक है, नेटवर्क के अंदर कोई इशू। तो हम करते क्या हैं, हम बेसिकली इसके ऊपर एक रूल्स अप्लाई कर देते हैं। वो रूल करता क्या है, वो रूल ये करता है कि इन तमाम पीसीज को एक टोकन क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आप इसको कह सकते हैं। ये आप लोगों के पास टोकन है, ठीक है। अब टोकन कर क्या रहा है, टोकन बेसिकली वो बैच है जिस पीसी के पास पहले टोकन मौजूद होगा वही पहले डाटा एक्सचेंज कर सकेगा। मसलन फर्ज करो PC2 ने डाटा सेंड करना है, PC2 वो सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजेगा इस शेयर्ड बैकबोन के ऊपर, इस वायर के ऊपर कि मुझे टोकन दे दें। तो टोकन जहाँ पे भी होगा इसके पास पहले टोकन आ गया। अब वो अपना सारा का सारा डाटा टोकन के साथ अटैच करेगा और टोकन को सेंड कर देगा PC4 की तरफ। अब आप देख रहे हैं एट सेम टाइम कम्युनिकेशन कितने के दरमियान में हो रही है, सिर्फ 2 के दरमियान में हो रही है, बाकी 2 अभी रेस्ट मोड में। यही वजह है कि फिर डाटा जो, अब ये देखें ये एक रूल है, जिस रूल के तहत हमने क्या किया, हमने टोकन यानी कि नंबरिंग। अब टोकन जो है वो अपने पास एक लिस्ट बनाता है जिसको हम प्रायोरिटी लिस्ट कहते हैं, ठीक है। टोकन के पास जितनी, अब फर्ज करें जब ये आपस में डाटा सेंड और रिसीव करने में बिजी थे, इतनी देर में PC1 ने भी रिक्वेस्ट की कि मैंने भी डाटा जो है PC4 की तरफ सेंड करना है। तो टोकन जो है वो उसकी रिक्वेस्ट की एक लिस्ट बनाता जाता है, और जैसे जैसे उसके पास जो जो रिक्वेस्ट आती जाती है वो उसकी प्रायोरिटी बेस पे उसकी इन्फॉर्मेशन को आपस में एक्सप्रेस करता रहता है। और तमाम कंप्यूटर्स को ये प्री डिटर्मिन, अगर फर्ज करो कभी ऐसा हो कि ये डाटा दोनों सेम टाइम पे आपस में आए, डिस्ट्रॉय हो जाए, डैमेज हो जाए, तो वो प्री डिटरमाइंड टाइम सेट रूल्स बना हुआ है कि इतने सेकंड के बाद ये पीसी दोबारा डाटा सेंड करेगा। उसकी वजह क्या होती है कि दोनों पीसी जिन्होंने सेम टाइम पे डाटा सेंड किया था उनमें टाइम ड्यूरेशन सेट होने की वजह से उनमें वो सेकंड्स का 1000वां हिस्सा या इवन 1 सेकंड जो है उसका गैप आया। उसके गैप आने की सबसे बड़ा जो एडवांटेज हुआ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स को वो ये कि वो कभी भी दोनों डाटा सेम वायर के ऊपर आपस में आमने सामने नहीं आएंगे, जिसकी वजह से डाटा का जो कम्युनिकेशन है, ये डाटा का जो फ्लो है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ये सारा किसकी वजह से हो रहा है, टोकन की वजह से। टोकन क्या है, एक सिग्नल है। सिग्नल किसके ऊपर है, शेयर्ड बैकबोन के ऊपर। जब भी किसी भी पीसी ने डाटा सेंड करना है वो सबसे पहले टोकन कैप्चर करेगा, और कैप्चर करने के बाद उसको अपना डाटा अटैच करेगा। वो डाटा डिलीवर करके फ्री होके वापस फिर इस बैकबोन के ऊपर आ जाएगा। अब उसके पास प्रायोरिटी लिस्ट है किस किस ने और डाटा सेंड। ये इसके जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये मल्टीपल, जैसे आप नंबर्स ऑफ पीसीज इसके ऊपर इंक्रीज करते जाएंगे इसकी स्पीड स्लो डाउन होती जाएगी, बिकॉज टोकन को तमाम पीसीज को एंगेज करना है और सबकी बात सुननी है। तो ये बड़ा इसका एक ड्रॉबैक है। और याद रखिए कि एमसीक्यू ज़रूर आता होता है बोर्ड में, जी कितने टोकन होते हैं एक इथरनेट या इथरनेट की जो बस टोपोलॉजी है या शेयर्ड बैकबोन है उसके ऊपर कितने टोकन है। तो याद रखिए ये सिंगल टोकन होता है, बिकॉज अगर मल्टीपल टोकन यहाँ पे होंगे वंस अगेन वही इशू आएगा, ये आपस में आमने सामने आएंगे, क्लैप्स करेंगे, डाटा डैमेज होगा, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो ये आप लोगों के पास आ गया ईथरनेट। अच्छा, ये मोस्ट पॉपुलर ये भी एमसीक्यूज आता है जी, लैंस प्रोटोकॉल है। इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल एंड मैनेज एंड मोस्टली यूज इन बस टोपोलॉजी, ठीक है। ये बस टोपोलॉजी है जिसमें शेयर्ड बैकबोन होती है। तो यही वजह आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है। और हम इस टोपोलॉजीज़ के अंदर जो नोड्स हैं और सेंडिंग और रिसीविंग के लिए जो केबल्स हैं वो सेम केबल यूज़ करते हैं, और कंप्यूटर जो है वो डाटा सेम टाइम पे सेंड कर सकते हैं, बट टोकन जो है वो उनकी प्रायोरिटीज़ को सेट करता है, और प्रायोरिटी बेस सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव होती है। क्लियर हुआ जी आपको इथरनेट। और इथरनेट के बाद हमारे पास जो आ गया वो आ गया टोकन रिंग। अब टोकन रिंग क्या, इट इज़ द सेकंड मोस्ट वाइडली यूज प्रोटोकॉल है लोकल एरिया नेटवर्क्स के अंदर। इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, रिंग टोपोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। व्हाट इज़ रिंग, रिंग इज सेम लाइक रिंग, ठीक है। फर्स्ट करें आप लोगों के पास ये शेयर्ड बैकबोन है और उसके ऊपर यहाँ पे एक पीसी है, यहाँ पे एक पीसी है,
ये मेरे पास एक पीसी आ गया, दिस वन एंड दिस वन, तो हम इसको कह सकते हैं इसकी शेप, बिकॉज इट्स शेप लाइक रिंग, इसीलिए ये हमारे पास जो है ये रिंग टोपोलॉजी। और इसमें भी क्योंकि शेयर्ड बैकबोन है, और जहाँ पे भी शेयर्ड बैकबोन होगी वहाँ पे इशू आता है कि डिवाइसेस सेम टाइम पे डाटा सेंड करते हैं, तो इसके ऊपर भी हम टोकन चलाते हैं। अब इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ जो आप डिस्कस करेंगे वो ये कि इसमें टोकन जो होता है वो किसी एक फ्लो में है, या तो वो क्लॉकवाइज चल रहा होगा या वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा होगा। ऐसा नहीं है कि टोकन क्लॉक में, फ़र्ज़ करें मैंने इन्फॉर्मेशन इसको भेजनी है और ये जो मेरे पास जो इसका जो डायरेक्शंस एंड मूविंग ऑफ डाटा है वो क्लॉकवाइज है, तो ये इन्फॉर्मेशन पूरी घूम के यहाँ आएगी। ऐसा नहीं है कि ये इसका नेबर है तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन इसको, ये चैनल यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो टोकन रिंग है इसमें टोपोलॉजी चेंज हुई, बट टोकन वंस अगेन इसके अंदर यूज़ हुआ सारा का सारा, जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो आपस में क्लैप्स नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आ गया वो एक और प्रोटोकॉल है जो कि हम लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर यूज़ करते हैं, जिसको हम ARC नेट कहते हैं, विच इज़ कॉल्ड अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क्स। अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है ये ओल्ड प्रोटोकॉल है। इसका कुछ इसके ड्रॉबैक्स थे, कुछ इसके एडवांटेज ये थे कि ये लाइट मोड बहुत चलता है, लेकिन इसका ड्रॉबैक जो है वो सिक्योरिटी इसके अंदर सबसे बड़ा इशू है, स्लोअर था, ठीक है। मतलब इंस्टॉल करना तो इसको इजी था, बट इतना स्लोअर है कि कम्युनिकेशन जो है उसको एक्सप्रेस करना बिटवीन टू पार्टीज इट्स प्रीटी हार्ड। दैट्स वाई हम इसकी जगह एक नया प्रोटोकॉल आजकल यूज़ करते हैं विच इज़ TCP एंड IP। वो भी आपके अगले किसी लेक्चर्स में आएगा, वो भी लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के अंदर है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताए थे प्रोटोकॉल्स की लिस्ट, उसके अंदर उसका नाम था। अच्छा, ARC जो है ये स्टैंड फॉर अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क्स। इट इज़ बोथ टोपोलॉजी एंड नेटवर्क प्रोटोकॉल, ठीक है। ये टोपोलॉजीज़ के साथ, क्योंकि ये सारे नेट प्रोटोकॉल्स ने चलना टोपोलॉजीज़ के ऊपर होता है। टोपोलॉजी फिजिकल अरेंजमेंट्स हैं और इट इज़ यूज इन स्टार एंड बस, ठीक है। जैसे ये रिंग और बस में यूज़ होता है, जो ARC है ये स्टार और बस टोपोलॉजी के अंदर। इट यूज ट्विस्टेड पेयर वायर एंड कोएक्सियल केबल। ये 3 केबल्स हैं, चैप्टर नंबर 3 में आएंगी। फाइबर ऑप्टिक्स है, ट्विस्टेड पेयर है, कोएक्सियल केबल है, 3 टाइप्स ऑफ केबल्स हैं, लेकिन इसमें हम 2 यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ये एज़ कम्पेयर टू फाइबर ऑप्टिक्स चीपर होती हैं और कम्युनिकेशन रिलेटिवली इसमें हम कम्युनिकेशन कर सकते होते हैं, और ये इजी टू इंस्टॉल्ड है, इजी टू परचेज्ड है, ठीक है। दैट्स वाई हम इनको यूज़ करते हैं। ARC नेट ऑल्सो यूज टोकन पासिंग स्कीम बट इज़ अ डिफरेंट फॉर्म इन टोकन रिंग्स, ठीक है। आप अगर गौर करें तो ये प्रोटोकॉल्स भी क्या करता है, वो टोकन पासिंग स्कीम यूज़ करता है। टोकन पासिंग स्कीम क्या है, मल्टीपल डिवाइसेस सेम वायर्ड के साथ कनेक्टेड हैं, जब उन्होंने डाटा सेंड और रिसीव करना है तो वो अपना टाइम सेट करते हैं। टोकन उनको ड्यूरेशन सेट करता है कि तुम 12:03:05 पे डाटा सेंड करोगे, तुम 12:03:06 पे डाटा सेंड करोगे। तो ये स्कीम है पूरी, जो रूल हम प्रोटोकॉल्स के को यूज़ करके हम अप्लाई करते हैं, तो वही स्कीम हम इसके अंदर भी यूज़ करते हैं। ARC नेट यूज एज ए टोकन पासिंग स्कीम, इट इज़ हाईली डिफरेंट फ्रॉम द यूज बाय टोकन रिंग, अ सिंगल टोकन पासिंग अराउंड द नेटवर्क फ्रॉम नोड टू नोड। मतलब PC टू PC, एक पॉइंट पे हैं तो उस पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट में, यहाँ पे हैं तो यहाँ पे किसी, मैंने बताया था कि ये जो वर्ड्स नोड, नोड, होप, ये बार बार आएंगे। तो एंड नो नोड इज़ अलाउड टू यूज़ द नेटवर्क्स, जब तक टोकन जो है वो 2 नोड्स के दरमियान में कम्युनिकेशन परफॉर्म नहीं कर देता, कम्युनिकेशन डन नहीं कर देता और रिलीज़ होकर फ्री होकर वापस नेटवर्क्स या उस वायर के ऊपर या जो भी उसके अंदर बैकबोन शेयर्ड वायर यूज़ हुई है उस पर वापस नहीं आ जाता, तब तक किसी और डिवाइस को, नेटवर्क्स को यूज़ करने की इजाज़त नहीं होगी। तमाम डिवाइसेस जो होती हैं वो प्री डिटरमाइंड तक वेट करती हैं, लिसन करती हैं। टोकन एज सुन एज token get free, the devices capture the token, attach the data with them and send to the other device, ठीक है। ये सेम टेक्निक्स जो है इसको हम बार बार यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये आप लोगों के पास कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनमें से कुछ हमने आज इस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किए, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर भी देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ईथरनेट, जो कि आपको पता है शेयर्ड बैकबोन को यूज़ करता है, जिसके अंदर मल्टीपल डिवाइसेस एक ही तार के साथ जुड़े होते हैं। और इसके अंदर बड़ा इशू क्या है, जो बड़ा ड्रॉबैक है वो ये कि डिवाइसेस सेम टाइम पे डाटा सेंड रिसीव करती हैं, जिसकी वजह से डाटा क्लैप्स करता है और डैमेज होता है। उसके बाद टोकन रिंग है। टोकन रिंग में आपको पता है रिंग टोपोलॉजी यूज़ होती है, जिसमें भी टोकन है, बट उसके अंदर हमने जो ख़ास ख्याल रखना है वो ये कि डायरेक्शंस एंड मूवमेंट्स ऑफ डाटा मस्ट बी क्लियर। उसके बाद आप लोगों के पास ARC नेट, अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क, ये यूनिक नंबर असाइन करता है, ओल्ड प्रोटोकॉल है,
ठीक है, ये यूनिक नंबर असाइन करता है जिसकी वजह से डिवाइसेस जो होती हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो TCP एंड IP है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। उसके बाद हमारे पास इंटीग्रेटेड सीरीज डिजिटल नेटवर्क्स है एंड DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस। तो आप लोगों को ये जो 3 प्रोटोकॉल हैं TCP IP, ये हम अगले लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। होप सो आप लोगों ने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। कोई चीज़ अगर आपको नहीं क्लियर तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।